नमस्कार साथियों, गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज कर रहे हैं अपन शुरू आगे सेल मेम्ब्रेन को आगे डिस्क्राइब करा रहे हैं। कल आपकी क्लास में अपन ने पढ़ा है कि सेल स्ट्रक्चर में सेल के कंपोनेंट पढ़े हैं अपन ने। सेल कंपोनेंट में आज अपन एक एक चीज पढ़ेंगे। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे आपको, सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी होती है, किससे बनी होती है, ये सब चीजें आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में पढ़ रहे हैं अपन सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली होती है, ये सबसे बाहर की परत होती है। मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। आज की क्लास में पढ़ रहे हैं अपन सेल मेम्ब्रेन में। तो सेल मेम्ब्रेन इट इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है बाहर की परत, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये झिल्ली होती है, ये क्या करेगी, आपके सेल्स को प्रोटेक्शन करने का काम करती है। यानी जो साइटोप्लाज्म होता है उसको प्रोटेक्शन करने का काम करेगी ये, इसलिए इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इट आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा क्या मतलब होता है कि ये पतली झिल्ली होती है जो साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है। ये जो सेल होता है उसका एनवलप बनाती है। जैसे एक लिफाफा होता है, लिफाफे के अंदर अपन कोई भी चीज को रखते हैं तो वो क्या है, अपना शेप रहता है। इसी प्रकार जो ये कवर होता है सेल का बाहर का, ये कवर बनाने का काम करेगी सेल मेम्ब्रेन। अब देखना, सेल मेम्ब्रेन इट इज लोकेटेड अराउंड द सेल इन द फॉर्म ऑफ द सेल थिन मेम्ब्रेन। ये बाहर की तरफ लोकेटेड होती है, किसकी बाहर की तरफ, सेल के बाहर की तरफ लोकेटेड होती है। इट फॉर्म द थिन मेम्ब्रेन, ये बहुत पतली झिल्ली होती है। इसके अंदर पोर भी होते हैं, ध्यान रखना। देखना, द थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन 75 टू 110, यानी 75 से 110 मिली माइक्रोमीटर माइक्रो एम्पियर तक इसकी होती है स्ट्रक्चर थिकनेस इसकी। इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर, ये 2 प्रकार की लेयर से बनी होती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये 2 मेम्ब्रेन से बनी होती है, मेड ऑफ 2 लेयर ईच कंटेनिंग प्रोटीन। ये एक परत होती है, वो तो किसका कंटेन करती है, प्रोटीन का। और ये कंटेन करती है आपका फैट का, जिसको बोलते हैं आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल। और दूसरी दीज मॉलिक्यूल प्रोवाइड द सेल इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी। ये देखिए भैया, कंटेनिंग प्रोटीन और मॉलिक्यूल, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल कंटेन करेगी, एक फैट के मॉलिक्यूल को कंटेन करने का काम करेगी। देखिए भैया, जो आपकी ये क्लास है इसमें आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर सबसे बाहर वाली परत होती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल कंटेन करती है। अंदर की तरफ होते हैं फैट मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है 2 प्रकार से पदार्थों से मिलकर बनी होती है। एक तो प्रोटीन होता है, दूसरा होता है फैट, वसा, जिसको फास्फोलिपिड कहा जाता है। और ये जो प्रोटीन व फास्फोलिपिड की लेयर बनाने का लेयर बनती है, इसको इस जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहर की लेयर में प्रोटीन और अंदर की लेयर में आपका फास्फोलिपिड होता है। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों के अंदर, 12th के अंदर पढ़ा होगा, 11th के अंदर सेल पढ़ी थी, उसमें आपको पढ़ा होगा सिंगर निकोल्सन मॉडल। और सिंगर निकोल्सन मॉडल के अंदर आपने देखा होगा बाहर की तरफ प्रोटीन लेयर, अंदर की तरफ आपका लिपिड की परत। तो ये दोनों परतें बाहर की तरफ आपकी परतों की प्रोटीन की, अंदर की तरफ आपकी फास्फोलिपिड की। देखना इसमें प्रोवाइड द सेल, ये देख लो प्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है, दीज मॉलिक्यूल यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोवाइड सेल विद द इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी, यानी रोग प्रतिरोधक इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रेंथ, यानी आपका आइडेंटिटी प्रदान कर देता काम करती है, पहचान प्रदान करने का काम करेगी। सेल मेम्ब्रेन आइडेंटिटी करने का काम करती है आपके किसका, इस सेल का। और उसके पश्चात द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, कितना परसेंटेज भैया, तो याद रखना ये सेल मेम्ब्रेन का 75% तो आपका किसका बना होता है, प्रोटीन का। सबसे ज्यादा सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन से, 75% इसका अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। उसके पश्चात इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 5%, 5% इसका कार्बोहाइड्रेट होता है और फास्फोलिपिड होता है इसमें 40%। तो इसका मतलब अब आपको कहोगे सर आपने कार्बोहाइड्रेट बताया नहीं, अरे भैया टोटल अगर पोर्शन देखते हैं तो इसमें अंदर क्या होगा कि आपके प्रोटीन का पोर्शन ज्यादा है, उसके पश्चात आपके फास्फोलिपिड का ज्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं
प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है। मेन देखो 40% फास्फोलिपिड और 75% आपका प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मिनिमम ओनली 5% ही होता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ ओनली कार्बोहाइड्रेट 5% ही होता है। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में ये आपकी चीजें होती है, ये आपको मैंने पढ़ा दी है। इसके पश्चात अपन चल रहे हैं आगे, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन में आप पढ़ रहे हो तो इसका रीजन क्या है, ये क्या कार्य करती है सेल्स के अंदर, उसके फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन में देखोगे तो सबसे पहला फंक्शन होता है इट हेल्प द मेंटेनिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। देखना ये जो अंदर फ्लूइड भरा रहता है, इसके अंदर इस प्रोटोप्लाज्म को से केमिकल स्ट्रक्चर यानी एक स्पेशल आकार देने का काम करेगा। जो आपकी मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस साइटोप्लाज्म को स्पेशल आकार प्रदान करने का काम करती है। ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर आपको पता होगा कि सब न्यूक्लियस पाए जाते हैं, सेल ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी है, लाइसोसोम है। इन सब को इस साइटोप्लाज्म में स्पेशल आकार प्रदान, शेप को प्रोड्यूस करने का काम करेगा कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहली चीज हुई, पहला फंक्शन हुआ। अब दूसरा फंक्शन देखना है इसमें अंदर, इट हेल्प द मेंटेनिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, पहली चीज। दूसरी चीज, द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द परमेबिलिटी ऑफ सेल। परमेबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ पदार्थों पारगम्यता, प्रीमेबिलिटी का मतलब होता है पारगम्यता, कुछ पदार्थों को अंदर आना, कुछ पदार्थों को अंदर नहीं आने देना, इसलिए इसको बोलते हैं प्रीमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ पदार्थों को तो अंदर आने देती है, कुछ पदार्थों को अंदर नहीं आने देती है, इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन। और आपको बताते हैं मेम्ब्रेन 3 प्रकार की होती है। इसमें प्रीमेबल मतलब पारगम्यता, अगर कोई भी बिना सिलेक्शन होके जाता है तो आर पार कोई भी आ जा सकता है, तो उसको बोलते हैं प्रीमेबल। सेलेक्टिव प्रीमेबल मतलब सिलेक्शन होके ही उस दीवार को पार करे, उसको बोलते हैं सेलेक्टिव प्रीमेबल। ध्यान रखना, एक होती है ना तो कोई आर पार जाने, इनप्रीमेबल का मतलब होता है ना तो कोई आ सकता है ना जा सकता है, तो उसको बोलते हैं इम्प्रीमेबल। उसके ऊपर कोई प्रकार का न तो आता है न जाता है, उसको बोलते हैं इम्प्रीमेबल मेम्ब्रेन। पारगम्य, अर्ध पारगम्य और सेमी पारगम्य, जो पारगम्य नहीं होता यानी आर पार नहीं जाता है, उसको अपरमेबल इनपरमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। जबकि अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सेलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, ये जो झिल्ली होती है कुछ पदार्थों को सेलेक्ट करके बाहर लेके जाती है, कुछ पदार्थों को सेलेक्ट करके बाहर लेके आती है। इसके अंदर पोर पाए जाते हैं, इस पोर में से वही पदार्थ निकल पाते हैं जो ये चयन करके निकालती है, इसलिए उसको बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अब सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द प्रीमेबिलिटी ऑफ सेल्स, यानी ये कंट्रोल करती है कि भाई इन पदार्थों को, किस पदार्थों को अंदर आने देना है, किस पदार्थ को अंदर से बाहर जाना है, इसलिए कंट्रोल द प्रीमेबिलिटी यानी पारगम्यता को कंट्रोल करने का काम करेगी। आपने देखा होगा कि किशमिश को पानी के अंदर डुबाते हैं तो वो क्या करती है, पानी अंदर ग्रहण कर लेती है और वो फूल जाती है। तो वो क्या है, पानी अंदर आ रहा है तो उसको बोल रहे हैं सेलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन। जैसे ही उसको बाहर डालेंगे पानी से तो वो पानी बाहर निकल जाएगा, सिकुड़ जाएगी वापस। किशमिश को आप देखा होगा एग्जाम्पल, आप रोजाना किशमिश को पानी के अंदर आपने ध्यान होगा कि डुबा के देखोगे तो क्या करेगी, फूल जाएगी वो। इसको कहते हैं आपकी परासरण। परासरण आप ऑस्मोसिस, ये पढ़ा होगा आपने कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। अब आपको पता है किशमिश के अंदर पानी के अंदर डुबाते हैं तो किशमिश के खुद के अंदर तो पानी कम है और बाहर का वातावरण में पानी ज्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ जाता है पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। वो सिस्टम आपकी सेल्स के अंदर होता है। तो सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द प्रीमेबिलिटी ऑफ द सेल्स। ठीक है, अगला पॉइंट है इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। देखना ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन कैसे देती है, जैसे आपके सेल ऑर्गन में आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम, ये सब क्या है, सेल ऑर्गन। आपके पीछे वाली क्लास में आपको मैंने समझाया था कि ये ऑर्गन पढ़ेंगे, तो इन सेल ऑर्गन को स्पेशल क्या करता है,
प्रोटेक्शन करने का काम करेगा। अब देखो, एक ऊपर कवर होता है, लिफाफा होता है, लिफाफा आपने लिफाफा देखा होगा। लिफाफा क्या करता है, अब जैसे मैं आपको एक बना के देता हूं, ये मान लो लिफाफा है, ये मैंने लिफाफा बनाया, ये लिफाफा बना दिया। इस लिफाफे के अंदर मैं कोई डॉक्यूमेंट डालता हूं यहां पे, तो ये डॉक्यूमेंट फटने से पहले ये फटेगा बाहर, एनवलप, इसको बोलते हैं एनवलप या लिफाफा। ये क्या कर रहा है, आपके अंदर वाले डॉक्यूमेंट को क्या करता है, सेफ्टी प्रदान करता है। उसी प्रकार अपने सेल्स के अंदर, सेल्स की जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह क्या करती है, अंदर वाले ऑर्गन को क्या करती है, सेफ्टी प्रदान करने का काम करती है। इसलिए इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को क्या करती है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इंटरनल स्ट्रक्चर में जैसे केंद्रक है, न्यूक्लियस है, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉय है, और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनको क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है बाहर की तरफ से। इसलिए ये फंक्शन क्या करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन करने का काम करती है। फिर है इट गिव द डेफिनेट शेप ऑफ द सेल्स, यानी एक स्पेशल आकार। देखो अब ये देखना, ये शेप, ये बाहर की तरफ जो लेयर है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस और आपके माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम है, इनको क्या करती है, स्पेशल शेप प्रदान करने का काम करे। तो ये क्या करेगी, स्पेशल शेप, सॉरी, ये क्या करेगी, सेल को स्पेशल आकार प्रदान करने का काम करेगी। अब एक बाउंड्री बनाते हैं, आपके घर के बाहर की तरफ बाउंड्री रहती है, तो क्या करती है, पूरा स्पेशल शेप आता है आपके घर को। भाई आपकी जगह है, आपका कोई खेत ले रखा है, खेत के बाहर की तरफ एक बाउंड्री बनाते हो, तो बाउंड्री बनाते हो तो स्पेशल शेप आ जाता है आपके खेत का। उसी प्रकार अपने सेल्स के अंदर ये बाउंड्री होती है, वो क्या करती है, स्पेशल शेप प्रदान कर देती है आपके सेल्स को। तो पहला फंक्शन क्या हुआ, सॉरी, इसका फंक्शन क्या, डेफिनेट शेप द सेल, सेल को डेफिनेट सेल्स यानी स्पेशल आकार प्रदान करने का काम करेगी। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस, यानी ये आपके बहुत सारे पदार्थों को कंट्रोल करने का। जैसे आपको पता है सेल्स के अंदर O2 जाएगी, CO2 बाहर आएगी, इन पदार्थों को कंट्रोल करने का काम कौन करेगी, ये सेल्स मेम्ब्रेन करेगी। क्या करेगी, सेल्स मेम्ब्रेन। जैसे O2 को क्या लेना अंदर, CO2 को क्या करना, बाहर निकालना। सेल्स में रेस्पिरेशन होता है, उस रेस्पिरेशन में CO2 को बाहर निकालती है और O2 को लेती है। तो ये फंक्शन आपका सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल मेम्ब्रेन इट आल्सो हेल्प द ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज है, ये आपने प्रत्येक सेल्स को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, बॉडी के एनर्जी, सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए रास्ता प्रदान करेगी। ये कौन प्रदान करेगी, ये सेल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करेगी। आपकी जो इस क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया सेल मेम्ब्रेन, और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे इसके पश्चात साइटोप्लाज्म। क्या पढ़ाया जाएगा आपको, साइटोप्लाज्म पढ़ाया जाएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर अपन पढ़ेंगे एक, तो पहले साइटोप्लाज्म के अंदर इसका स्पेशल क्या किस प्रकार का लसलसा चिपचिपा पदार्थ होता है, जो इसके अंदर साइटो ऑर्गन, सेल ऑर्गन पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉइल, लाइसोसोम, और वो सब चीजें साइटोप्लाज्म में पढ़ाई जाएगी। फिर उसके पश्चात पढ़ेंगे अपन न्यूक्लियस। तो आज की क्लास इतनी लेंगे, कल लेंगे अपना साइटोप्लाज्म या आपका कोशिका द्रव्य। धन्यवाद। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।